हेलो दोस्तों, मैं सचिन मगरिया और मेरे साथ है अमित बोस सर। चर्चा हम कर रहे हैं, नया विषय है, बहुत अच्छा विषय है। विषय है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आखिर जिम्मेदारी से हम क्यों भागते हैं, जानेंगे। और जिम्मेदारी लेने के क्या कारण हैं, और अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अमित सर। तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय बन के उभरा भी हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में आप जो हालात देख भी रहे थे इसमें भी आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ना कर पाने के कारण कई बार जो है बड़े बड़े अधिकारी भी आपस में झगड़ रहे हैं, कई बार नेता भी झगड़ जाते हैं, कई बार हम भी आपस में झगड़ जाते हैं। तो आज के वर्तमान हालात में हम आपस में झगड़ा भी इसलिए करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम में से कोई भी सही तरीके से ले नहीं पा रहा है। तो आज इसी को हमने मुद्दा बनाया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मीनिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स विद एबिलिटी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। यानी एक पर्सन जिसके पास दो प्रॉपर्टी है, उसके पास एबिलिटी है कि वो अपना काम कर सके और वो पर्सन रिस्पॉन्सिव भी हो, यानी काम करने के लिए उत्तरदायी मन से हो, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते हैं। और आज समाज में रिस्पॉन्सिबल पर्सन की बड़ी जरूरत है। जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार वो पर्सन है जिसके मन से, आत्मा से वो अपने आप को जिम्मेदार माने। जैसे आप भी अपने कॉलोनीज में देखते हैं, कई लोग रहते हैं कि जो कचरा अगर कोई बंदा फेंक के जाए तो वो बंदा कचरे को उठा के डस्टबिन में डालता है और वो अपनी आत्मा से वो जागा हुआ पर्सन है। तो ऐसे पर्सन जो स्वेच्छा से कोई काम करते हुए आपको दिखे, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर आप आज क्या समझाने वाले हैं? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 सेक्शंस के बारे में आज चर्चा करूंगा। पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम्स हमारे समाज में चल रही है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आने वाले है और आपको मिलेंगे भविष्य में, और तीसरा रिस्पॉन्सिबल आप बने कैसे। तो 3 चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर जिम्मेदारी से लोग घबराते क्यों हैं? फेलियर के कारण। उनको ऐसा लगता है कि भाई हम फेल अगर हो गए तो लोग हमें सुनाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पर्सन सबसे ज्यादा फेल भी हो जाते हैं। तो फेलियर से डरने के कारण वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। और कईयों की तो मन में इच्छा ही नहीं होती रिस्पॉन्सिबल बनने की। वो ये सोचता है कि कोई अगर दूसरा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, वही काम करे तो ज्यादा अच्छा है, और हम आराम से बैठ कर अपनी जिंदगी को काटे बिना रिस्पॉन्सिबल हुए। क्या कोई बिना जिम्मेदारी के आगे बढ़ा है सर? असंभव है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबल आप नहीं रहेंगे तो आपको सबसे पहले अपने ऑफिस में ही रिस्पॉन्सिबल ना होने के कारण बॉस से लगातार डांट खानी पड़ेगी, और अपने एम्प्लॉय के बीच में भी हंसी का पात्र बनना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बॉस बड़े पसंद करते हैं। तो आपके ऑफिस और आपके कैरियर में रिस्पॉन्सिबल ना होना आपके ऊपर भारी पड़ने लगेगा। सर कंटिन्यू करिए सर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स बता रहा हूँ जो रिस्पॉन्सिबल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम समाज में क्रिएट करते हैं। तो पहले ऐसे लोग समाज में देखेगा जिनको अपनी एबिलिटी पता नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, जिस कारण से वो रिस्पॉन्सिबल बनना नहीं चाहते। दूसरे ऐसे पर्सन समाज में देखे जाए जो किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्स ही नहीं करते। आपने तो ऐसा भी देखा होगा कि अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो कई पर्सन खड़े रहते पर आपको उठाने नहीं आएंगे, तो ये वो भाग जाते हैं। या आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, वीडियो बनाने चालू कर देंगे पर आपको उठाए नहीं मिलेंगे। तो ये नॉन रिस्पॉन्सिव कैटेगरी पर्सन है, फेमस करने के लिए। हाँ, कि हमने देखो वीडियो बना के सूचित कर दिया लोगों को। हाँ, और तीसरे ऐसे टाइप के पर्सन समाज में पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद तो निभा नहीं पा रहे, और जैसे ही कोई बहुत बड़ा फेलियर आता है तो एक दूसरे पे दोष मानने लगते हैं कि तुम्हारे कारण जो हुआ ये हुआ, लेकिन वो अपनी कभी गलती मानते ही नहीं। तो 3 तरह के पर्सन समाज में बहुत देखे जा रहे हैं, जिस कारण से रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में पिछड़ती जा रही है। सर कंटिन्यू करिए सर। चौथा पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसके बारे में अगर आप रिसर्च कभी करें तो आपको ये पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उम्र के बाद आपको लेनी पड़ेगी। सर लेकिन दिक्कत क्या है, माँ बाप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने देते नहीं। माँ बाप तो समझ लीजिए कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल ना बनाने का एक बहुत बड़ा ठेका लेके आज बैठे हुए हैं। इतना ज्यादा बच्चों की लाइफ को आसान करके माँ बाप ने रख दिया कि बच्चे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से ही जो है वो अनभिज्ञ रहते हैं। और जैसे ही ये बच्चे अपने कैरियर को चालू करते हैं और वहां तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को निभानी पड़ेगी, तो वो फेल होने चालू हो जाते हैं। तो मैं फोर्थ एक ऐसा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी तो पड़ेगी, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना सीखे। इसकी कोई ट्रेनिंग आपको नहीं दे सकता कि कैसे रिस्पॉन्सिबल बने। आप खुद के मन में ये फाइनल करें कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है। 5वां पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स है, इनको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल बच्चों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी जानते हैं कि
जिस उम्र में वो आज लड़ रहे हैं उस उम्र में उनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज, घर और अपने नौकरी के प्रति निभाना पड़ रहा है। तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज एक बच्चे की लाइफ में आता है जैसे ही वो प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखता है। और 6th में उन सारे पेरेंट्स से यहाँ से जो है वो गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि आप इररिस्पॉन्सिबल बच्चों को इनिशियल लेवल में खुद ही बना देते हैं। सर क्या जिम्मेदारी अगर नहीं लेते तो दुनिया में कमजोर साबित करती है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो पेरेंट्स हमारी गलती करते हैं बच्चों को ना जिम्मेदार बनाने का, तो ये बच्चे फिर बाद में क्या होता है जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में ये क्योंकि जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, और ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं जो बहुत अच्छी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो उनके सामने ये पर्सन्स बहुत पीछे होने लगते हैं। और देखते देखते रिस्पॉन्सिबल जो बच्चे रहते हैं वो इतने आगे कंपनीज में, जॉब्स में, बिजनेस में चले आते हैं कि इन बच्चों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो आपकी एक गलती से बच्चे का कैरियर भी जा रहा है। क्या जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदारियां आसान लगने लगती है? देखिए, किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपको वो चीज आसान तो लगेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कोई बहुत बड़ी खतरनाक चीज नहीं है। एक्चुअली हम अगर लेंगे नहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमें मुश्किल लगेगी। तो दायित्व अगर आप लेते हैं और शुरुआत में आप अपने घर के ही कुछ दायित्व अगर आप ले लें तो आप देखेंगे कि आपको भी वो चीज़ आसान लगने लगेगी। और एक हैबिट में अगर दायित्व लेना आ गया तो आप समाज, देश और अपने हर सेक्टर में दायित्व लेकर एक बहुत जो है सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन भी जितने हैं वो भी बड़े रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ये भी देखा गया है। आदतें ही जिम्मेदारी, आदत तब जिम्मेदारी आपकी बनेगी जब आप लगातार जिम्मेदारी को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना ले। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम जिम्मेदारी अगर शुरुआत से नहीं लेते हैं तो वो हमारी आदत नहीं बनती है। और आदत अगर जिम्मेदारी नहीं है आपकी तो आप देखेंगे कि आप ही के साथ काम करने वाले लोग भी आपसे दूर भागते रहते हैं। सर कंटिन्यू कीजिए सर अपने पॉइंट। 2 पॉइंट्स में और प्रॉब्लम्स जो है जिम्मेदारी के उसमें मैं बता रहा हूँ। आप रिस्पॉन्सिबल खुद को तभी कर सकते हैं जब आप खुद काम करें। ये बहुत बड़ी बात है। जमाना काम करेगा, उसको देख के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकते। आप खुद काम करें। कुछ नहीं है तो अपने घर में थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करें, समाज में थोड़ा बहुत काम करें, आप जिस संस्था में जॉब करते हैं वहाँ के लिए थोड़ा बहुत काम करें। तो जब आप थोड़ा बहुत काम करते हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। इसी कारण से स्कूल कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाती है जिससे आप स्वयं काम करेंगे तो स्वयं जिम्मेदार बनेंगे। और सर कई लोग जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन फेल होते हैं, बाद में रोना रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है। देखिए, फेल वही होता है जिससे जिम्मेदारी पहली बार ली होगी। अगर आपने जिम्मेदारी शुरू से लेके रखी तो फेल कैसे होंगे? सर लेकिन हर बार रोना रहता है कि मेरे साथ ऐसा होता है। नहीं तो मेरे साथ रोना होता है क्योंकि देखिए, फेलियर जो है वो ये भी बताता है कि आपने उस काम को ढंग से नहीं किया। तो इसमें आपके जो रोना हम गाते हैं तो उसमें कि हमारी किस्मत खराब है या ऐसा है या हमें सपोर्ट नहीं मिलता, ये बहुत गलत है। क्योंकि आपके काम अगर सिस्टमेटिक है और अगर आप परफेक्शन काम में रखते हैं तो फेलियर के चांस बहुत डाउन हो जाते हैं। एक नौकरी भी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि सामने वाला पर्सन जिसने आपको जॉब दी है वो पर्सन हमसे ये सोच के आपको जॉब देता है कि आप जो है उसके काम को बहुत अच्छा करके देंगे, उसके एब्सेंस में भी आप अपने जॉब को, अपने सेक्शन को संभाल के रखेंगे। तो जॉब इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो फेल होता है तो अक्सर उनको जॉब से रिमूव भी इसी कारण से आपके बॉस के द्वारा किया जा सकता है। कंटिन्यू कीजिए। मैं लास्ट एक 8th पॉइंट मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी से संबंधित बहुत बड़ा दोष मैं आपको दे रहा हूँ। आपने अगर इररिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बना दिया तो आपने देश को एक ऐसा जो है चाइल्ड दिया है जो देश के लिए कुछ ना कर पाएगा। तो आज हमारे भारत की हम बात करें या जितने भी हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, सभी जगह इररिस्पॉन्सिबल जो वर्किंग कल्चर जो आ गया है जिसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जॉब के बॉस के लिए बहुत बड़ी आज दिक्कत है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ढूंढना पड़ता है। तो ये आपने जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कल्चर चलाया इस कारण से कई देशों में आज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे पर्सन्स को ढूंढने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे। जिम्मेदारी की शुरुआत किस एज से होती है? जिम्मेदारी की शुरुआत उस एज से आप हो जाती है जिस एज में आपको दुनिया की समझ हो जाती है और आपको जब घर में आप इस सारे कामों को समझने लगते हैं, करने लगते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स जरूर डालें, नहीं तो देशों के लिए बहुत बुरे हालात आने वाले समय में आ जाएंगे। सर जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं उनको मैं
चार ऐसी सलाहें देना चाहता हूँ जिससे वो जिम्मेदारियों को अब लेना चालू कर दे। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको मिस्टेक्स से सीखना पड़ेगा। जितनी गलतियां आप कर रहे हो ना, उससे आप अगर सीखते जाओगे तो आप रिस्पॉन्सिबल बहुत जल्दी बन जाएंगे। दूसरा है, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से जल्दी जल्दी सीखे। जो कुछ आपसे पास्ट में गलतियां हुई है, जो कुछ पास्ट में आपसे अच्छे वक्त निकला है, आप उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखे। अपने सीनियर और एल्डर से रिस्पॉन्सिबल जरूर बनना सीखे। जितने भी आपके सीनियर है, आपके फादर है, आपके मदर है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, या जितने भी बॉस है, सीनियर्स है, आप उनसे रिस्पॉन्सिबल बनना सीखे। बिकॉज उनके पास ये गुण है, तभी वो आपके घर को या आपके ऑफिस को चला पा रहे हैं। और चौथा मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइफ पे ध्यान रखिएगा, कई बार बहुत बड़े लेवल के फेलियर्स आपके लाइफ में आएंगे। इन फेलियर्स में कहीं ना कहीं आपकी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपका रहता है। तो आप सीखे कि कहाँ मैं मार खा गया, क्यों मैं यहाँ पे फेल हुआ। क्योंकि किसी की अगर जॉब भी नहीं लगती, उसमें भी अगर आप देखें तो उसने मन लगा के तैयारी नहीं की होगी, तभी जॉब नहीं लगी, नहीं तो उसकी जॉब लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपनी जिम्मेदारी के मालिक, चाहे वो खराब हो या अच्छी हो, खुद होना चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आप ही को पूरी करनी है और इस चीज़ को आप टाल भी नहीं सकते। अगर आप घर के मुखिया हैं और आप सोचते हैं कि जिम्मेदारी मेरे बच्चे उठाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर पर्सन की जिम्मेदारी जो है वो तय है और उसी को निभाना है। आप इस जिम्मेदारी को किसी को दे नहीं सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिम्मेदारी आपकी पहचान या पहचान को तलाश करती है। हाँ, जिम्मेदारी की अगर जो जिम्मेदार बंदे होते हैं वो अपनी पहचान निकलती है, उनकी पहचान बहुत जल्दी बन जाती है और ऐसे पर्सन्स अपने एक समाज की भी पहचान बहुत जल्दी निकाल देते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं एक समाज के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसे गुजराती समाज के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े जिम्मेदार होते हैं अपने व्यापार के प्रति। तो उनकी इसी जिम्मेदारी के कारण जितने भी गुजराती समुदाय है वो इतना अच्छा व्यापार करना जानते हैं कि आज उनके पास जैसा जितना पैसा वो कमाते, जितना नाम शौहरत व्यापार से कमाते हैं, शायद ही कोई कमा सके। तो जिम्मेदारी ने गुजराती समुदाय को तेज व्यापारी बना दिया। हमारे सिख समुदाय में भी ऐसे बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो इतनी मेहनत और जिम्मेदारी से काम करते हैं, और सिंधी समाज भी ऑफकोर्स 1 रुपए से बिजनेस स्टार्ट। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ वो बिजनेस चलाते, वो कभी भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बिजनेस में करते नहीं है। तो ये कुछ समुदाय ये बताते हैं कि इन्होंने व्यापार अपनी जिम्मेदारी के दम पे चलाए और आज आप देख रहे हैं कि इनकी सफलता, इनका वैभव, इनकी पूंजी आप सब देख पा रहे हैं। सर, जिम्मेदारी एक्शन पर निर्भर करती है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे, तो जिम्मेदार होने का कोई मतलब। और समाज में ऐसे बहुत सारे लोग आज आ गए हैं जो एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य आज है कि आज हमारे पास इतनी सारी सुविधा है, ना वो डिसीजन लेते, ना वो एक्शन लेते हैं। कुछ लोग भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ आने वाले भविष्य के ऊपर छोड़ देते, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप एक्शन लेना बंद करेंगे तो सबसे पहले आप नॉन रिस्पॉन्सिबल खुद ही बन चुके हैं, और एक नॉन रिस्पॉन्सिबल पर्सन खुद के साथ अपने परिवार, समाज और देश को भी डुबो देता है। सर, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जानेंगे कमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में क्या रहेंगी। अभी हमने जाना अमित सर से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए, और किस तरह आप जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, कुछ कहना चाहते हैं? इसके वीडियो के बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को आप अपने डिक्शनरी में टॉप में इस समय रखें, क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ की पहली जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके घर को चलाने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़रूरत है। आप समाज और देश में जब जाएंगे वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़रूरत है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन गुणों में शामिल है जो आपको पूरे समाज, पूरे देश में एक अलग व्यक्तित्व देता है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन देखे वो भी बड़े रिस्पॉन्सिबल हुए थे, तभी वो इतने आगे बढ़े। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज से टॉप डिक्शनरी में रखे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास करवाए, अपने डेली के कामों को करे, अपने माता पिता के साथ काम करे, अपने कलीग्स के साथ काम करे, रिस्पॉन्सिबल अंदर से बने, कोई टोके ना, क्योंकि अगर कोई टोकता है यानी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप अपने मन से उस काम को करेंगे, फिर आप देखिए कि आपकी तरक्की और आपका फ्यूचर किस तरीके से बेहतर होता है। ठीक है सर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आगे वीडियो बनाई जाए। सर, क्या है इसके आगे आपके पास? देखिए, मैं ऐसे 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता रहा हूँ, जो 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ रही है और ये आप सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही एक्शन का। ध्यान रखिएगा, आपके परिवार में आपके माता पिता ने इसलिए आपको इतनी शिक्षा दी है जिससे आप सही समय पे सही एक्शन ले सकें। जिम्मेदारी फैल इसी कारण होती है क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट एक्शन आपको लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तो आप तैयार हो जाए राइट एक्शन के लिए। दूसरा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको
हर समय खुद को पॉजिटिव रखने का, खुद को अच्छा फील कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जब एक संस्था में काम करेंगे, आप घर के बॉस बनेंगे, संस्था के बॉस बनेंगे, अगर आप ही टूट गए तो आपकी फैमिली बिखर जाएगी। तो आपको खुद को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। गाइडेंस की कमी रहती जिम्मेदारी में। गाइडेंस की देखिए कमी तो है, लेकिन गाइडेंस के आज इतने सोर्स है तो भी तो इंसान गाइड नहीं लेना चाहता। दुख की बात यह है कि आज इतने चैनल्स बने, इतने मोटिवेटर्स है, लेकिन अगर आप गाइडेंस खुद ना लेना चाहेंगे तो आपको कोई भी गाइडेंस दे नहीं सकता। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है तो जरूरत है कि आप गाइडेंस ले, क्योंकि इसको कोई दे नहीं सकता आपको। और आपके फादर मदर जो है वो भी आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते जब तक अंदर से ना बने। सर एक चीज देखी गई है समाज में, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो चाहे कोई भी, उनके माँ बाप तो उनको आज भी यही कहते हैं कि आप जिम्मेदार नहीं हो। क्या ये माँ बाप और बच्चे के बीच का तालमेल है? देखिए क्या होता है कि उम्र का एक बहुत बड़ा जो है इसमें रोल है। जहाँ पे एक फादर की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस रूल में पहुंच चुका होता है जहाँ पे वो जिम्मेदारियों से घिरा रहता है, और एक जो उसका बालक या बालिका जो है वो उस उम्र में रहते हैं, बड़े पदान में पहुंच गए, लेकिन वो अपने बालक को अजिम्मेदारी मानता है। देखिए वो क्या होता है कि जो बालक बालिका उसकी अभी उसका जो एज रहता है, उस एज में वो इतनी जिम्मेदारी उसको रहती नहीं है, तो हमेशा पिता को ये लगता है कि मेरे बच्चे जिम्मेदार है नहीं। बाकी वो अपने आप को तो मानते कि वो कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को टोकते ही अपने बच्चों को टोकते हैं। 90% इंडियन फैमिलीज में यही लड़ाई का भी कारण होता है। अक्सर बच्चों और माता पिता के बीच में जो मतभेद बनते हैं उसमें यही बनती है कि माता पिता जो वो सोचते कि हम तो सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे बालक कुछ कर नहीं रहा। बाकी वो ये मानते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी माँ बाप उनको प्रेशराइज करते रहते हैं। लगातार ये भारतीय संस्कृति में होता रहता है, और भारतीय बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी झेलना पड़ता होगा। नहीं, देखिए बड़े उद्योगपति में ये रहता है कि बड़े जितने भी लोग हैं उनके जो बच्चे रहते हैं वो क्योंकि अपने माता पिता को शुरू से प्रोफेशनल देखे हुए, तो थोड़ा सा वो समझदार रहते हैं। हालांकि थोड़ा सा माँ बाप लड़के बच्चों का जो संस्कार है वो नहीं जाने वाला, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। माँ बाप पिताजी अपना फर्ज निभाएंगे ही, बेटा अपना फर्ज निभाएगा। क्या होता है कि एज फैक्टर की लड़ाई तो कभी खत्म होगी नहीं, क्योंकि हम भी जब उस एज में पहुंचेंगे तो हम भी अपने बच्चों को हमेशा नालायक ही समझेंगे। तो ये लड़ाई तो तभी जाएगी जिस समय एज फैक्टर की डिफरेंस खत्म हो, क्योंकि हर वो बंदा जो उस सीट में पहुंचता है वो सोचता है कि मैं ही काम करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं करता। तो ये इशू बहुत बड़ा एक इशू है। ये अच्छा ही माना जाए एक प्रकार से देखा जाए, मतलब कुछ इसमें बोलने का कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें जो संस्कृति है, जो हमारी इंडियन जो संस्कृति है, वो जब तक बदलेगी नहीं तब तक तो ये संभावना है भी नहीं इस विषय में। तो मैं इसमें एक चीज और है, अगर आप मोटिवेट करते हैं, चाहे आपका समाज मोटिवेट करता है या आपका परिवार मोटिवेट करता है, बेटा तू जिम्मेदार हो गया है, बहुत काबिल है, आगे बढ़ रहा है, तो और बच्चे में और अच्छा उबाल आता है, करने की इच्छा होती है। देखिए क्या होता है कि समाज में 10% बच्चों को ऐसे माता पिता या परिवार मिलते हैं जिसमें बच्चों को जिम्मेदार माँ बाप बोल देते हैं, या बच्चे के ऊपर फख्र माँ बाप को होता है। 90% में तो बच्चों को तोड़ने में माँ बाप का बड़ा बड़ा रोल रहता है। वो कभी अपने बच्चों को जिम्मेदार मान देंगे और दूसरों के घर में जाकर अपने बच्चों की निंदा भी करते देखे जाते। ये भी काफी गलत है कि आप अपने बच्चों को ना जानते हुए आप कैसे कर सकते हैं। और जिम्मेदार बनाने के लिए उनको जिम्मेदारी देने की जगह आप निंदा करके, आप बुराई करके अगर आप सोचें कि बच्चा जिम्मेदार बनेगा, या दो बातें सुना के अगर आप सोचें जिम्मेदार बनेगा, तो आपका बच्चा हो सकता है कि और जिद में आके और जो जिम्मेदारी निभाता था वो भी छोड़ दे। इस कारण से कई बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग भी जाते हैं, और फिर माँ बाप उनको जिम्मेदारी सिखा भी नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है दोनों के बीच में। आगे कंटिन्यू कीजिए। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, 5 जिम्मेदारियाँ और जो मैं आपको इसके आगे में जोड़ रहा हूँ। आपका नेक्स्ट जिम्मेदारी ये है कि आपको राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। निर्णय ध्यान रखिएगा, हर उम्र में माँ बाप आपके लिए नहीं लेते हैं, आपको ज़्यादातर निर्णय खुद के लेने पड़ते हैं। तो आप राइट डिसीजंस के लिए दिमाग को तैयार करें, जिससे आप जिम्मेदारी जो है राइट डिसीजंस की ले सके। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फैमिली के प्रति डिसीजंस लेने रिस्पॉन्सिबल आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके फैमिली में आज भले आपके फादर मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जब कल एजेड वो हो जाएंगे आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो आज से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ताकत को बढ़ाएं, जिससे आप अपनी फैमिली को मजबूत कर सके। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्र के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नेशन के सिटीजन होने के नाते हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति एक दिन न एक दिन लेनी होगी। आप नौकरी चाकरी करें, लेकिन अपने अगर आप जिले को हो सके, राज्य को हो सके, देश के परिवर्तन के लिए भी कुछ काम करें, लेकिन ये जरूरी है। लेकिन उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल पहले आप परिवर्तित हो, पहले आपके मन में इच्छा तो हमने राष्ट्र के लिए देखने के लिए, क्योंकि आज भी आप देखते हो कितने लोग ऐसे जो भारत के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, बोलते हम टैक्स तो दे रहे हैं, वैसे ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बात हमें कुछ करना ही नहीं है। तो आपको अपने नेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने के लिए आपके अंदर भावना तो हो कि आपको अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है।
नेक्स्ट में 6th रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ, अपनी सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ आप रहते हो उसके प्रति भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हालांकि ज्यादातर लोग निभाते नहीं है, लेकिन आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन आप घर को लीड करेंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और सबसे मेन 7वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फ्यूचर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको निभानी थी, क्योंकि फ्यूचर में क्या होना है ये आप ही डिसाइड कर सकते हो। और अगर आप ही ने अपनी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाया, आपका फ्यूचर पूरा खत्म हो जाएगा। आप फिर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने अपने फ्यूचर को हल्के से लिया तो आज मैं पूरी तरीके से खत्म हो गया। सर शुक्रिया इस टॉपिक को इतना लंबा करने के लिए, क्योंकि लंबा टॉपिक हुआ तो बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आई, और मैं चाहता हूं कि बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आई तो ज़रूर आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। वीडियो का सारांश था कि अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी लें, चाहे छोटी लें, बड़ी से बड़ी लें, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी फिर आपको छोटी लगने लगती है, और वो जिम्मेदारी आपको एक मुकाम तक पहुंचाती हैं। एक सफलता का राज ही जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी से घबराएं ना, जिम्मेदारी लें और जिम्मेदारी को दूसरों को साबित करें कि मैं जिम्मेदार हूँ। क्यों सर? और मैं सारे यंगस्टर्स से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज यंगस्टर्स के अंदर बहुत बड़ी ये दिक्कत देखी जा रही है कि वो जिम्मेदार है ही नहीं आजकल। तो आप सभी यंगस्टर्स क्या करें, जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी को पूरा करने में सामने आए। आप जिम्मेदार बनेंगे तो देश जिम्मेदार बनेगा, समाज जिम्मेदार बनेगा, आपका परिवार जिम्मेदार बनेगा। और एक दिन आप जो हमारा जो स्वर्णिम सपना अपना ये है कि भारत जो है उसमें राम राज्य भी आए। तो भारत में राम राज्य तभी आ सकेगा जब हम सब जिम्मेदार रहे, क्योंकि श्री रामचंद्र की अगर बात करें तो वो भी बड़े जिम्मेदार थे और उन्होंने सभी के प्रति जिम्मेदारी बखूबी निभाई, भले कितने कष्ट क्यों ना सहे। देखा जाए तो यूथ ही तो एटम बम है। अगर यूथ को अगर बनाया जाए तो अगर यूथ अगर सही तरीके से सोच, उसके डिसीजन, उसका पावर को तैयार किया जाए तो आज का देश कहाँ से, लेकिन यूथ पे कोई काम नहीं कर रहा है, उसको जिम्मेदारता को एहसास नहीं करा रहे हैं लोग। और इतना बड़ा हमारा जो यूथ की फौज हमारे पास आज है, अगर ये पूरी फौज अगर जाग जाए, जिम्मेदार हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को फिर से जो है अपने पुराने दिनों में जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो बनने में शायद ही कोई रोक सके। तो भाई यूथ जागे तो भारत जागेगा, यूथ जागे तो भारत की किस्मत भी जरूर जागेगी। थैंक यू सर। अगले टॉपिक पे, अगले विषय पे एक चर्चा होगी जिसमें कहीं ना कहीं हम अपने उस परिवर्तन को देखेंगे जो बदलाव कर सकते हैं। थैंक यू।